नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है। सूचनाएं आपको पेट्रोल के बढ़ते कीमतों से, सूचनाएं आपके बच्चों की बढ़ती बेरोजगारी से, सूचनाएं आपके बच्चों की फीस से और ऐसी कई समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, उन समस्याओं का किसी चैनल पर समाधान के बारे में बात की जा रही है। तो आप ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें, वरना आप जो भी चैनल देख रहे हैं उन पर एक बार विचार करें कि उन चैनलों को देखकर आपको इन चीज़ों की या इन समस्याओं का कोई समाधान मिलता है तो अवश्य देखें, वरना उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें कम से कम खबरें तो हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। घरेलू फ्लाइट्स आगामी सोमवार से पूरी क्षमता के साथ उड़ानें संचालित कर सकेगी। 18 अक्टूबर से यात्रियों को क्षमता को लेकर पाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया है। सरकार की ओर से मंगलवार यानी आज ये जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए पिछले साल मई में यात्री क्षमता को लेकर ये पाबंदी लगाई गई थी। सरकार की घोषणा में यह भी कहा गया है कि यात्री क्षमता संबंधी पाबंदी हटाई गई है, लेकिन एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और उन्हें यात्रा के दौरान कोविड अनुरूप व्यवहार को लागू करना होगा। सितंबर में सरकार ने कहा था कि घरेलू उड़ानों में दर्शकों की क्षमता को 72.5% से बढ़ाकर 85% किया गया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कड़ा गहन विचार विमर्श के बाद ही किया गया है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अकेले बैठकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता नहीं किया, वहां 9 अन्य लोग भी मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत ने कहा कि मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। यहां तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और आशीष के पिता अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग है तो ये केंद्र सरकार पर निर्भर है। जब तक अजय मिश्रा को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में गत 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध के लेकर भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। क्रूज ड्रग्स पार्टी में मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से लेकर क्रूज ड्रग्स पार्टी तक बहुत सारे फर्जी मामले बनाए हैं। इसमें केपी गोसावी नाम का एक व्यक्ति शामिल है जो फरार है। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे एविडेंस के साथ सामने रखेंगे, खुलासे करेंगे तो सबके सामने करेंगे। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के जासूसी के आरोपों पर नवाब मलिक ने कहा कि कौन उनकी जासूसी कर रहा है यह तो पता नहीं। अगर वे नाम लेकर कहें कि नवाब मलिक उनकी जासूसी कर रहे हैं तो उनको मैं जवाब दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों को डर रहता है कि कहीं उनकी कोई बात तो सामने नहीं आने वाली, कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में वो जानकारियां जुटा रहे हैं। बॉलीवुड तो हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है। भारत चीन सीमा गतिरोध मामले में कांग्रेस पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी के जून 2020 के उस बयान को लेकर बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया जिसमें पीएम ने कहा था कि न कोई आया था न कोई बैठा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ही चीन के साथ जो समझौते हो रहे हैं वह चीन की ओर झुके हुए हैं। खेड़ा ने कहा कि इस बयान से चीन को यह समझ में आ गया कि भारत के पीएम को सीमाओं की बजाय अपने कृत्रिम छवि की चिंता है। इसी कारण वह हमारे कई इलाकों से निकलने से इनकार कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। भारत में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता दिख रहा है। वैक्सीनेशन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की है। कोवैक्सीन को स्वदेशी फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है जो कि हैदराबाद में स्थित है। कोवैक्सीन बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लंबे समय से कर रही कुछ अन्य कंपनियां भी इसके लिए जरूरी परीक्षण कर रही है। कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी के बाद अब दवा नियामक अंतिम रूप से इस पर फैसला लेगा। एक्सपर्ट कमेटी वैक्सीन के ट्रायल के निष्कर्षों का वैज्ञानिक परीक्षण करती है। वो तमाम राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर इसकी सिफारिश करती है। दवा नियामक अगर इस पर मुहर लगा देता है तो कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के तहत मंजूरी मिल जाएगी और देश में बच्चों के टीकाकरण की राह खुल जाएगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में नवरात्रि के मौके पर सजाए गए गरबा पंडालों में विहिप ने गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध पर बैन लगा दी है। विहिप से जुड़े लोगों का कहना है कि गैर हिंदू अपनी धार्मिक मान्यता में हिंदू रिवाजों को नहीं मानते तो उन्हें गरबा पंडालों में नहीं आना चाहिए। लगाए गए पोस्टर में पिछले साल की विवादास्पद घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने की बात की गई है। रतलाम के एसपी गौरव तिवारी ने कहा कि पुलिस को पोस्टरों के बारे में पता है, लेकिन किसी भी आयोजक ने इस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। पुलिस पोस्टर लगाने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। विहिप ने कहा कि उसने 56 पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध बताने वाले पोस्टर लगाए हैं। रतलाम के विहिप के धर्म प्रचार विभाग के जिला सचिव चंदन शर्मा ने आरोप लगाया कि गैर हिंदू पुरुष गरबा पंडालों में जहां पर देवी की आराधना में गरबा नृत्य होता है वहां एंट्री करके आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल मंगलवार यानी आज कुछ समय के लिए डाउन हो गई। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में यूजर्स को जीमेल पर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कंपनी की तरफ से इस परेशानी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। डाउन डिटेक्टर ने बताया कि जीमेल के 68% यूजर्स ने वेब वर्जन में परेशानी आने की बात कही, वहीं 18% ने सर्वर कनेक्शन और 14% ने लॉगिन इशू की जानकारी दी। इससे पहले फेसबुक की मिल्कियत वाली मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप के करीब 8 घंटे तक डाउन रही थी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। आर्यन को कॉर्डियला द इम्प्रेस क्रूज की हाई प्रोफाइल रेव पार्टी से कस्टडी में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 8 अक्टूबर को ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स उनके समर्थन में आ गया है, जिनमें अब स्वरा भास्कर का नाम भी शामिल हो चुका है। सोमवार को स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर हैंडल से अखिल कात्याल की शाहरुख पर लिखी एक खूबसूरत कविता शेयर की है। इसमें लिखा है कि वो कभी राहुल है तो कभी राज, वो कभी चार्ली है तो कभी मैक्स, सुरेंद्र भी वो, हैरी भी वो, देवदास भी और वीर भी, राम मोहन कबीर भी, वो अमर है समर है, रिजवान रहीम जहांगीर भी। शायद इसलिए कुछ लोगों की हलक में फंसता है कि एक शाहरुख में पूरा हिंदुस्तान बसता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।